अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सी मटर पनीर की ढाबा स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी। तो ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त सी, बहुत ही अच्छी सी बनी हुई, बहुत ही टेस्ट में बहुत अच्छी है ये। गरम गरम रोटी के साथ, पराठे के साथ तो बहुत मज़े की लगती है ये। और इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल मटर पनीर। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है। होममेड पनीर है ये, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 200 ग्राम मैंने मटर लिए हैं और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने कट कर लिया है स्लाइस में। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून नमक है। ये जाएंगे इसमें। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने कट कर लिया है छोटा छोटा। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, लास्ट में डालूंगी मैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। ये मैंने कढ़ाई ली है और ये कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ मैं हाफ कप। थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे ऑयल के साथ इसको। और इसका लाइट गोल्डन कलर करना है, बहुत हल्की सी करनी है गोल्डन, ज़्यादा नहीं करनी है। बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ मैं इसको और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं इसकी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घर में ना हो। क्रीम वगैरह इसमें नहीं डालनी, ना कोई काजू डालने हैं, ना कोई बादाम डालने हैं इसमें। सिर्फ पनीर डलेगी और बहुत जो घर में मसाले और सब्ज़ी होती है, टमाटर प्याज वगैरह, ये डलेंगे इसमें। प्याज अच्छी सी गोल्डन हो गई है, जैसी मुझे करनी थी लाइट गोल्डन, मैंने इस तरह कर ली है इसको। अब इसमें ये टमाटर शामिल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको। मिक्स कर दिया है मैंने टमाटर डालने के बाद। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँ। ये डाल के भी इसको भूनेंगे। टमाटर और लहसुन अदरक शामिल करने के बाद मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करूँगी ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए थोड़े। फिर मसाले शामिल करूँगी। 1 से 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है और अब इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे इसको। अब मसाले शामिल करने के बाद इसको भूनेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए टमाटर और प्याज में। मसाले इसमें मैंने शामिल करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा भून लिया है 1 मिनट मैंने इसको। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2-3 टेबल स्पून। मिक्स कर देंगे इसको और मैं इसको कवर कर रही हूँ हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। उसके बाद फिर मैं इसको भूनूंगी मसाले को। आंच मैं हल्की कर रही हूँ, 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए, अब मैं इसको चेक करती हूँ। टमाटर सॉफ्ट हो गए, मैं इसको भूनूंगी 1 से 2 मिनट। इस तरह मैं भूनती जाऊंगी और इस तरह टमाटरों को मैश भी करती जाऊंगी ताकि अच्छी सी ग्रेवी बने इसकी। मसाले की 1 से 2 मिनट मैंने भुनाई कर ली है, बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है हमारी, आप देख सकते हैं। और शक्ल भी इतनी अच्छी है, रेड होनी चाहिए इसकी ग्रेवी। ग्रेवी अच्छी बनी हुई होगी तो इंशाल्लाह फिर आपके मटर पनीर बहुत अच्छे बनेंगे।
ऑयल भी निकल आया है भूनते भूनते इसका। अब इसमें ये मटर शामिल कर रही हूँ मैं। मटर मैंने बॉईल कर लिए थे। मिक्स करेंगे इसको। ये पनीर शामिल कर रही हूँ इसमें। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी पनीर मैंने घर में बनाई है। इसकी वीडियो देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे। ये डाल के इसको मिक्स करेंगे। एक बड़ी वाली हरी मिर्च है, ये मैंने कट कर ली छोटा छोटा। ये डालेंगे इसको और मिक्स करेंगे ताकि मसाले, हरी मिर्चें, मटर, पनीर ये सब एक साथ मिक्स हो जाएं। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, हाफ कप में। मिक्स कर देंगे पानी डालने के बाद। हल्की आंच कर दी है मैंने और इसको कवर कर रही हूँ मैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। इसका ऑयल भी निकल आया है और पनीर भी और मटर भी मसाले के साथ अच्छी तरह से पक गए हैं। थोड़ा सा पानी ड्राई करना है इसका मुझे। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त से ये बेहतरीन से मटर पनीर हमारे तैयार होने वाले हैं। बस एक दो चीज़ें और हैं वो मैं डालती हूँ इसके अंदर। थोड़ी सी मैंने आंच तेज़ कर दी है ताकि इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। इसका पानी मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया है और थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। थोड़ा भुना भुना स्टाइल का होना चाहिए इसका मसाला। अब इसमें ये गरम मसाला शामिल करूँगी, हाफ टी स्पून। मिक्स करेंगे इसको। हरा धनिया डालूंगी इसमें। हरा धनिया और गरम मसाला डाल दिया है मैंने और अब इसको मिक्स करूँगी मैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। हरा धनिया और गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया। बिल्कुल हल्की आंच पे रख रही हूँ मैं 2 मिनट के लिए ताकि ऑयल और निकल आए इसका और ये अच्छी तरह से मसाले भी इसमें मिक्स हो जाए, हरे धनिया का फ्लेवर भी इसमें अच्छा सा आ जाए। और फिर मैं इसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आज बिल्कुल हल्की कर रही हूँ। 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और अब मैं इसको चेक करती हूँ। चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा से इसका ऑयल भी निकल आया है और बहुत अच्छे से ही ग्रेवी इसकी सही है, भुनी भुनी होनी चाहिए इसी तरह। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं निकाल कर दिखाती हूँ। इसकी ग्रेवी और इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है, भुना भुना मसाले के साथ। मसाले में लिपटे हुए हैं ये मटर और पनीर, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। जी, तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन बनी हुई ढाबा स्टाइल की मटर पनीर। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप इसे राइस के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। सबके साथ बहुत अच्छी लगती है ये और बहुत ही टेस्ट में अच्छी होती है। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।